क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.5 का एग्जाम्पल नंबर 5 है कि इफ ए बी सी आर अ डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है ना वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब ए बी सी जो अलग अलग है लेकिन जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, ए बी सी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है लेकिन ना डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये वह सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो हमको उसके बाद दिखाना है कि सो दैट ए बी सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे पता करा हमने? तो आप देखो RHS का जो साइड है वो पूरा 0 है, इसलिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिर्फ दो ही कंडीशंस होती है, पहला कि यूनिक सॉल्यूशन मिले और दूसरा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले। तो अगर इफ डेल्टा जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, या फिर हम इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, और दूसरा अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो हमें मिलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या मिलता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मीनिंग होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको देखो लो, आपको यही बोला है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब क्या दिया हुआ है कि डेल्टा 0 के इक्वल है। इसका मीनिंग देने का मतलब ये देने का मतलब है कि डेल्टा आपको 0 दे रखा है। तो आप डेल्टा इक्वल टू 0 से लेके चलो, तो डेल्टा क्या होता है? ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, मतलब ये डिटर्मिनेंट होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वाला। ठीक है, तो क्या है? ए स्क्वायर ए क्यू प्लस 1, ए स्क्वायर ए क्यू प्लस 1, बी स्क्वायर बी क्यू प्लस 1, बी स्क्वायर बी क्यू प्लस 1, और सी स्क्वायर सी क्यू प्लस 1। अब हम क्या करेंगे ना, इस वाले कॉलम को ना सब, मतलब इसको दो कॉलम में तोड़ लिख देंगे, मतलब दो कॉलम में तोड़ेंगे। आपको पता है अगर किसी भी कॉलम में ऐसा बीच में प्लस आए तो हम ना इस वाले डिटर्मिनेंट को सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि हम कोई सा भी डिटर्मिनेंट को सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करने वाला है कि हम इसको सब में एक्सप्रेस करेंगे। तो सब में एक्सप्रेस हम तभी करते हैं ना जब किसी भी रो या कॉलम में ऐसा हो दो एलिमेंट और फिर बीच में प्लस हो। क्या होता है? दो एलिमेंट और फिर बीच में प्लस। अब जैसे यहाँ पे है क्या? ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे भी प्लस नहीं है, सिर्फ प्लस कहाँ पे नजर आ रहा है? आप देखो प्लस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यही वाला कॉलम सिर्फ ब्रेक करेंगे। अब देखो हम इसको कैसे सब में एक्सप्रेस करते हैं। हम क्या करते हैं, अब देखो हम ना इस वाले कॉलम को तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इस वाले कॉलम को तोड़ना चाहते हैं। तो आप प्लस यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट लिख लो। ठीक है, ध्यान रहे कि हम ना एक वक्त में एक ही कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, एक वक्त पर एक ही कॉलम को ब्रेक करते हैं। तो आप देखो ये इसको ब्रेक करना ना, ये दोनों कॉलम को एज इट इज लिख दो दोनों डिटर्मिनेंट में, ए बी सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी यही आ जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस के इस साइड क्या है? ये है, तो प्लस के इस साइड यहाँ पे लिखो। अब देखो ये जो है ये प्लस के इस साइड है ना, तो प्लस के इस साइड यहाँ पर लिखा और जो बच गया वो इधर लिख दिया। प्लस के जो उस साइड है उसे इधर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस डिटरमिनेंट को हमने सब में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखो इस वाले रो में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, इस वाले रो में बी कॉमन है और इस वाले रो में सी कॉमन है, तो आप कॉमन कर लो। तो आप देखो इस वाले रो में ए कॉमन, इस वाले रो में बी कॉमन और इस वाले रो में सी कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। तो पीछे क्या बचेगा? 1 ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर प्लस
ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो, आप दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बना सकते हो क्या? ये जो दोनों डिटर्मिनेंट है इसको आप सेम बना सकते हो? बिल्कुल हम बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रो और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब देखो इस वाले में क्या है, ये 1 फर्स्ट वाले कॉलम में, ये 1 फर्स्ट वाले कॉलम में, मतलब हमको इसको यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, अब देखो इस वाले डिटर्मिनेंट 1, ये जो 1 1 1 वाला है वो फर्स्ट वाले कॉलम में, तो आप इंटरचेंज करो। तो यहाँ पे लिखो इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए अप्लाइंग C1 और C3। अब देखो ये है C1, ये है C2 और ये है C3, और हम क्या करना चाहते हैं, हम C3 और C1 को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया अप्लाइंग C1 और C3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे बनेगा ABC 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो आपको पता है अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो हम माइनस, आप इंटरचेंज तो कर सकते हो लेकिन बाहर माइनस लगा दो। ठीक है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने ना बहुत बार करे। अब देखो फिर से अगर हमको क्या, हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाएं। अभी भी सेम नहीं बना है। अभी आप देखो ए बी सी जो है ना वो सेकेंड वाले कॉलम में है, तो आप इसको इसके साथ इंटरचेंज करो। ये है C2 और ये है C3, तो हम C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। अप्लाइंग C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ABC 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर्टी बोलती है कि हम किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि माइनस बाहर आ जाता है। तो हम देखो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस पहले था, इस बार माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली प्लस बनेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है ना, तो आप इन दोनों डिटर्मिनेंट को कॉमन, मतलब आप इसको कॉमन कर लो। तो यहाँ पे बनेगा a प्लस बी प्लस सी 1, और यहाँ पे बनेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखो, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करना तो आसान है ना। आप देखो ना इस वाले कॉलम में आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 1 1 नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको कभी भी ऐसा कोई कॉलम नज़र आए 1 1 1 या फिर ऐसा कोई रो नज़र आए तो सीधे 2 0 बनाओ, उसके बाद एक्सपैंड करो। क्या करो, सीधे 2 0 बनाओ, उसके बाद एक्सपैंड कर दो। हमारा मेन काम क्या होता है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाएंगे, उसके बाद एक्सपैंड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो 2 0 कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं। आप देखो 1 को 1 से माइनस करोगे 0, 1 को 1 से माइनस करोगे 0, 2 0 बन गया ना। तो आप यहाँ पे यही करो। और ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3। ठीक है, तो अब अप्लाइंग कर दो। अप्लाइंग, अब देखो क्या बोला मैंने, इसको इससे माइनस करना, मतलब R2 को R1 से माइनस करो, R2 को R1 से माइनस करा, एंड नेक्स्ट इसको इससे माइनस करो, मतलब R3 को हमने R1 से माइनस कर दिया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ABC प्लस 1। अब देखो R1
और मतलब R2 और R3 में चेंज करो, ये बताता है कि चेंज किस में हो रहा है। तो R2 और R3 में चेंज हो रहा है, मतलब R1 एज इट इज आएगा, तो R1 को एज इट इज 1a² फिर R2 माइनस R1, ये है R2, इसमें R1 को माइनस कर रहे हैं, तो पहला ये है ना R2, ये है R2, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में जो है 1। अब देखो ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है B माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है A, तो यहाँ पे लिख दो B माइनस A। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है B², नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का B² फिर B से माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है A², तो यहाँ पे लिख दो B² माइनस A², ठीक है। फिर आप R3 में आ जाओ, R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 मतलब 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है C, फिर माइनस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में जो है वो क्या है A, तो यहाँ पे लिखो C माइनस A। और इसी तरह से नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है C², बीच में माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है, तो A², तो यहाँ पे आप लिख दो C² माइनस A² विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा दो। तो अब देखो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे लगाओ, तो ये बनेगा विच इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज ABC प्लस 1, ये हो गया 1 0 0। अब देखो हम ना चाहे तो यहाँ पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपैंड नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा जब तक सिंप्लीफाई ना कर ले तब तक एक्सपैंड ना करें, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इजी वे में हम करेंगे, ठीक है। तो 1 0 0 A, यहाँ पे लिखो B माइनस A, क्योंकि हम अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो A², यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A² माइनस B² का। अब देखो ये क्या बोलता है, A² माइनस B² का फॉर्मूला बोलता है कि आप पहले इन दोनों को, अंदर वाला है जो उन दोनों को माइनस करो, फिर इंटू जो अंदर वाला है उन दोनों को प्लस कर दो, यही तो बोलता है। A² माइनस B² होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, ठीक है। तो B² माइनस A² क्या हो जाएगा, ये क्या बोलता है, अंदर वाले को माइनस करो, तो ये हो जाएगा B माइनस A इंटू आप अंदर वाले को प्लस करो B प्लस A। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप कंपेयर करो ना। आप देखो A के जगह क्या नज़र आ रहा है, आप A के जगह B नज़र आ रहा है, और कंपेयर किया तो B के जगह A नज़र आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, A के जगह B रिप्लेस कर दो और B के जगह A रिप्लेस कर दो, यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा B माइनस A B प्लस A, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं आपको इसी तरह से करके दिखाता हूँ। अब देखो C² माइनस A², आप कंपेयर करो। अब देखो A के जगह क्या नज़र आ रहा है, C नज़र आ रहा है, B के जगह क्या नज़र आ रहा है, A नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, A के जगह C, तो C माइनस A, क्योंकि B की जगह A था, और ये हो जाएगा C प्लस A। यहाँ पे लिखो C माइनस A C प्लस A। अब देखो इनमें क्या कॉमन हो जाएगा, इनमें B माइनस A कॉमन हो जाएगा, इसीलिए हमने अभी तक एक्सपैंड नहीं करा था, और इसमें C माइनस E कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन B माइनस A एंड C माइनस A फ्रॉम ये R2 और ये R3, फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, तो हो जाएगा ABC प्लस 1, यहाँ से B माइनस A, यहाँ से हो गया C माइनस A, पीछे बचेगा 1 0 0 A² 1 1 B प्लस A C प्लस A विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ABC प्लस 1 B माइनस A C माइनस A। अब देखो, अब ना हम एक्सपैंड कर देंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना दें उसके बाद हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है, ठीक है। तो हम देखो इस वाले कॉलम में हमने 2 0 बना लिया, तो हम ना एक्सपैंड करते हैं सीधे। तो आप यहाँ पे लिख दो एक्सपैंड बाई, अब देखो 2 0 कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले कॉलम में, तो एक्सपैंड बाई C1, ठीक है।
एक्सपैंड बाय C1। अब देखो ये 1 कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है, इवन है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो यहाँ पे लिखो +1, ठीक है। आप देखो इस +1 को आपने लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो, मतलब डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × C+A बीच में माइनस 1 × B+A, ये हो जाएगा B+A, विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा ABC + 1 B - A C - A। अब देखो यहाँ को ओपन करोगे तो क्या बनेगा, C + A माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, -B - A। तो यहाँ से अब देखो A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बनेगा C - B विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो B - A है और C - B है, आप इसमें से माइनस कॉमन करो तो क्या बनेगा, A - B बनेगा। आपको नहीं पता चले तो आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखना वापस से B - A बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन करो, ये बनेगा B - C। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, A - B × B - C। तो अब देखो यहाँ से हम चले थे, यहाँ पे पहुँच गए, तो हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ABC + 1, यहाँ पे बनेगा A - B, इसको पहले लिखो, यहाँ पे बनेगा B - C, और ये हो गया C - A विच इज इक्वल टू 0। हम थोड़ा सा ना साइक्लिक मेंटेन कर देते हैं। जैसे ABC है तो हम चले A के साथ A B, फिर B से C, और फिर C के साथ A आ गए, तो हमने साइकिल मेंटेन कर दिया ना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ तक, अब बस हो ही गया है। अब आप देखो ये पूरा 0 के इक्वल है क्या, किस ये A + B + C + 1 A - B B - C C - A विच इज इक्वल टू। अब आपको पता, अगर जैसे मैं बोलूँ A × B = 0, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। मतलब अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, आप ऐसा समझो, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उन दोनों में से एक तो 0 होगा ना। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का दोनों 0 हो, लेकिन कम से कम एक तो 0 होगा ही। और जब हम एक की बात करते हैं, या तो ये, तो फिर इसके उसमें और आता है। जैसे अब आप 1 × 2, क्या 2 आएगा ना। अब जब देखो दोनों नंबर 0 नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। 0 तभी आएगा जब इन दोनों में से एक 0 होगा। तो या तो हम बोल दिए A 0 है और B 0 है, ठीक है। तो अब देखो इन चारों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो क्या होगा, इन चारों में से कोई ना कोई 0 होगा। A + B + मतलब ABC + 1 = 0 होगा, और A - B = 0 होगा, और B - C = 0 होगा, और C - A = 0 होगा। मतलब इन चारों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा A + B, इस 1 को इधर लेके आओ, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा A = B, आप इस C को इधर लाओगे, B = C, और C = देखो ये और ये नहीं हो सकता, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइनली हमको मिलेगा ABC विच इज इक्वल टू -1। तो हमारा प्रूफ हो गया। अब आप बोलोगे हमने इसे नेग्लेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि A कभी भी B के इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन में ना बहुत कुछ दिया हुआ रहता है। जैसे आप देखो यहाँ पे बोला था डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब A B C आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है A इज इक्वल टू B, तो हो सकता है कि जब क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि A और B इक्वल नहीं है, तो हम कौन होते हैं A = B बोलने वाले, तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। उसी तरह से अब देखो B इज इक्वल टू C, B = C, तो हम बोल सकते हैं क्या कि B = C, नहीं, क्वेश्चन में ही बोला था कि B इज नॉट इक्वल टू C, तो जो हम क्वेश्चन बोलेगा वही सुनना होगा। तो बस ये हो जाएगा, इसको भी हमको नेग्लेक्ट करना होगा, इसी तरह से हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमको यही मिलेगा कि A B C = -1, ठीक है।
इस चीज को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप यहाँ से ना डायरेक्टली बोल सकते थे दिस इम्प्लाइज ABC + 1 विच इज इक्वल टू 0। क्यों? आप इस सब को छोड़ सकते थे और यहाँ पे लिख सकते थे बगल में सिंस दिस ऑल इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं, सिंस A - B B - C C - A इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे बोल सकते थे? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि ये डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। A इज नॉट इक्वल टू B और इज नॉट इक्वल टू C। तो आप बताओ, दो को आप माइनस कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट कभी, मतलब अब जब दो नंबर को माइनस कर रहे हो तो उसका आंसर 0 कब आ सकता है? जब वो आपस में इक्वल हो। अब जैसे देखो 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा। देखो दो सेम एलिमेंट को माइनस करोगे तभी 0 आएगा। 1 - 1 करोगे तो ही 0 आएगा। 2 - 2 करो 0 आएगा। लेकिन आप 1 - 2 करो, अब देखो दोनों अलग अलग है, माइनस करा कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जब ये दो एलिमेंट सेम नहीं है, A और B सेम नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट कहाँ से 0, मतलब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कहाँ से 0 आएगा? उसी तरह से इनके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। तो फाइनली ये हमारा प्रूफ हो गया। आप देख लो, हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ X Y Z आर नॉट ऑल 0। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ है, ये लाइन क्या बोल रहा है कि इफ X Y Z आर नॉट ऑल 0। नॉट ऑल 0 का मतलब कि X इज नॉट इक्वल टू 0 और Y इज नॉट इक्वल टू 0 और Z इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक साथ ये 0 नहीं हो। आप ऐसा मत समझना कि इफ X Y Z आर नॉट ऑल 0, ऑल 0 मतलब ऑल 0 का मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन ये कह रहा है नॉट ऑल। नॉट ऑल का मतलब है कि एक साथ 0 नहीं है, मतलब एक साथ 0 नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए X इक्वल टू 0, Y इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 1। अब देखो ये ऑल 0 नहीं है, एक जो है वो नन 0। मतलब नॉट ऑल 0 का मतलब है कि उनमें से एक हमेशा जो होगा वो नन 0 होगा। आप फिर से सुनो मैंने क्या बोला। यहाँ पे कह रहा है X Y Z आर नॉट ऑल 0। नॉट ऑल 0 मतलब क्या कह रहा है कि X Y Z की जो भी वैल्यू होगी उनमें ना क्या होगा कि सारा का सारा 0 नहीं होगा, एक पक्का है कि नन 0 होगा। मतलब एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। नॉट ऑल 0 मतलब एक साथ कभी भी 0 नहीं होने वाले, मतलब कुछ ऐसा हमें नहीं मिलेगा। मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला कि X भी 0 हो जाए, Y भी 0 हो जाए और Z भी 0 हो जाए। मतलब ये वाला छोड़ के बाकी कोई भी हो सकता है। अब देख लो यही बोल रहा है X Y Z आर नॉट ऑल 0, मतलब कि सब के सब एक साथ 0 नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ये वाला बनता है कि जहाँ पे सब 0 होगा। तो अगर हम इसको हटा दें तो बाकी क्या होगा, बाकी हर चीज़ इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगा। अब देखो, अब ना कंडीशन पे हम चलते हैं। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आपको पता है क्यों है? क्योंकि इसका जो हर इक्वेशन का जो RHS वाला साइड है वो 0 है, हर वाला 0 होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी नॉन 0 होता ना तो फिर ये होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि जैसे आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ 0 की जगह 1 है, तो फिर ये होमोजीनियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं था, फिलहाल यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो होमोजीनियस में सिर्फ दो ही कंडीशंस होती है। पहला कि अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है, मतलब हम इसको दूसरी तरह से लिखे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, X इक्वल टू Y इक्वल टू Z इक्वल टू 0, मतलब यही एक सॉल्यूशन मिलता है हमको यहाँ पर। अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है तो हम सीधे बोल देते हैं आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं, यही सॉल्यूशन मिलेगा और कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। और इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और दूसरा कंडीशन होता है कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिलता है।
और ये होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब देखो आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि एक्स वाई जेड जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट ऑल जीरो, मतलब ये कंडीशन नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो आप देखो ये वाला कंडीशन नहीं होने वाला है। आप देख लो ना, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन क्वेश्चन में ही बोला था कि ये नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो फिर ये होगा, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला है। आप देखो इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब घुमा कर दिया हुआ है क्वेश्चन। अब जैसे अभी तक हमने क्या बोला था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें डायरेक्टली पता चल जाता था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसलिए इसका डेल्टा जीरो होगा। लेकिन इस बार क्या बोला है, इस बार बोला है कि एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, मतलब एक साथ जीरो नहीं है। तो अगर एक साथ जीरो नहीं, मतलब ये वाला चीज नहीं होने वाला है, तो मतलब ये सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। अब अगर आप ऐसा समझो ना कि ये डोमेन में ही नहीं है, आप वैसे मत जाओ, वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आप ऐसा समझो कि ये चीज़ नहीं होगा, मतलब ये चीज़ हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो अगर ये नहीं हो सकता तो क्या ये स्टेटमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा फिर, क्योंकि सिर्फ दो ही कंडीशंस होती है हमारे पास। होमोजीनियस इक्वेशन में सिर्फ दो कंडीशन होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है ये हो नहीं सकता, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल नहीं सकता, तो फिर पक्का एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना डेल्टा जीरो है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा जीरो है। बेसिकली बस हम यही समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अगर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो डेल्टा डेल्टा मतलब ए वन 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 बी वन ऐसे। ठीक है, फिर वन सी वन, सॉरी वन वन सी विच इज इक्वल टू जीरो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्यों डेल्टा जीरो है। इसलिए जरा मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पे बोला है एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, मतलब कि एक्स वाई जेड सारे के सारे जीरो नहीं। आप ऐसा समझो ना, ऑल जीरो। अगर ऐसा बोलता ऑल जीरो, मतलब ये सारा जीरो के इक्वल होता, लेकिन नॉट बोला है, मतलब सारा जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब एक साथ सारा जीरो नहीं है। एक्स वाई जेड आर, मतलब आर नॉट ऑल जीरो, मतलब सारा का सारा जीरो नहीं है। उनमें से पक्का होगा कि एक नन जीरो होगा। तो अगर एक नन जीरो होगा तो फिर वो ट्रिवल सॉल्यूशन नहीं ना होगा, वो तो नन ट्रिवल हो जाएगा। और नन ट्रिवल में क्या होता है, डेल्टा जीरो के इक्वल होता है। मतलब ये सारे के सारे जीरो नहीं है, मतलब ये वाला नहीं हो रहा है, ये चीज नहीं होने वाला हमारे पास, ये चीज नहीं होने वाला भैया। अच्छा नहीं होने वाला, तो फिर ये नहीं होगा ना। आप देखो इस वाले कंडीशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। आपको पता होगा कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है, जो कि ये, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आप देखो ये तो हो नहीं सकता ना इस वाले केस में, मतलब इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता तो सिर्फ यही ना होगा। अगर फर्स्ट वाला केस नहीं होने वाला है तो आपको पता होमोजेनियस में सिर्फ दो केस होता है, यही दोनों। ये नहीं हो सकता इस वाले प्रॉब्लम में, ये नहीं हो रहा है, तो यही हो रहा होगा ना, मतलब डेल्टा जीरो है, बस खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो सीधे एक्सपैंड करो या फिर दो जीरो बना के एक्सपैंड करो। देखिए दो जीरो बनाना इतना भी मुश्किल यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी ना आप सीधे चाहो तो एकदम डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे दो जीरो बना के एक्सपैंड करेंगे। अब देखो दो जीरो कैसे बनाएंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। इसको इसमें ए से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वन इंटू ए माइनस ए जीरो। अब देखो दो जीरो बन गया, एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, तो हम क्या बोले, अप्लाई कर रहे हैं हम, इसको इससे माइनस करते हैं, R2 को R3 से माइनस कर रहे हैं। एंड R1 में हमने क्या करा,
R1 में हमने बोला हम R1 में करेंगे R1 माइनस इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा। अब देखो R2 और R1 में आप कुछ कर रहे हो ना, R3 में तो नहीं कर रहे, तो R3 एज इट इज आना है 1 1 C, ठीक है। इसको इससे माइनस करें तो 1। अब देखो R2 माइनस R3, तो R2 ये है R2, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में देखो क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है B, फिर माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में देखो क्या है 1, तो यहाँ पे लिख दो B माइनस 1। फिर नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो R3 में है क्या है C, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस C। फिर इसमें क्या करना है, R1 में करना है A माइनस R3, तो R1 ये है ना R1 का फर्स्ट एलिमेंट A माइनस A को R3, A और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 का कौन सा एलिमेंट है 1, तो अब देखो ये बनेगा A माइनस A 0 हो जाएगा 0 1। नेक्स्ट एलिमेंट है R1 का 1 माइनस A इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस A, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस। फिर 1 माइनस A और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R3 में जो है C, तो ये गया 1 माइनस, क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग C है, तो ये बना ना 1 माइनस AC, ठीक है। अब आप एक्सपैंड कर दो। अब देखो 2 0 जो है वो कॉलम फर्स्ट में, तो एक्सपैंड बाई C1, ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A31 है। अब इन दोनों का सम करो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 इवन है तो प्लस अल्टरनेटिव, ठीक है। ऐसे हम 0 वाला कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि 0 का आप किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा। +1, ठीक है, +1 लिया, +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो ये बचा इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस A इंटू 1 माइनस C, फिर बीच में माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट B माइनस 1 1 माइनस AC विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पूरा है वही रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस C माइनस से, माइनस A इंटू 1 माइनस A, माइनस A इंटू माइनस C प्लस AC। अब यहाँ पर B इंटू 1 B को इसके साथ माइनस ABC, मतलब B को माइनस AC के साथ करोगे माइनस ABC, माइनस 1 को 1 के साथ करोगे माइनस 1 को माइनस AC के साथ करोगे प्लस AC विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बना 1 माइनस C माइनस A प्लस AC। अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस B, ये माइनस और ये माइनस प्लस ABC, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 और ये माइनस और ये माइनस माइनस AC विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। वन प्लस 1 2 माइनस C माइनस A माइनस B और प्लस ABC विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ABC की वैल्यू आप निकाल लो, तो ABC की वैल्यू आएगी आप इन सारे टर्म को इधर भेज दो, देखो A इधर आके प्लस में आएगा, इधर आके ये B प्लस में हो जाएगा, इधर आके C प्लस में हो जाएगा, प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई। इसको आप नाम दे दो, कुछ रिलेशन नंबर 1 दे दिया हमने नाम, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ प्रूफ नहीं करना, हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल होता है। तो आप ये वाला लेके चलो नाउ, 1/1 माइनस A प्लस 1/1 माइनस B प्लस 1/1 माइनस C। अब आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C। यहाँ पर आओगे तो क्या होगा, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करोगे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस A 1 माइनस A हट जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा।
अगर आपको पता नहीं चले तो आप अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, अब देखो 1 माइनस बी हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस ए, होप आपको एल्सियम तो लेना आता ही होगा। अब देखो 1 माइनस सी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी। अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप कुछ मत करो, इसको इसके नीचे लेके जाओ, इसको इसके नीचे लेके जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, अब देखना यही बनेगा, ठीक है। और आपको तो पता है कि हम क्या करते हैं, इस वाले ना मतलब इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो बचा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो बचा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं और जो बचा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस सी हट जाएगा और ये बचेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस बी हट जाएगा और जो ये दोनों बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से जब आप 1 माइनस ए को इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये हट जाएगा और ये बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप एक्सपैंड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, देखो 1 को 1 के साथ करोगे 1 को माइनस सी माइनस बी को 1 के साथ माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी। उसी तरह से इसको करोगे तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 1 इंटू माइनस सी माइनस ए इंटू 1 माइनस ए इंटू माइनस सी, ये हो जाएगा प्लस ए सी। फिर इसको यहाँ पे करो तो 1 इंटू 1 इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू 1 माइनस ए और माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 इंटू 1 को माइनस बी तो माइनस बी माइनस ए को 1 के साथ माइनस ए इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पे फिर बाहर इंटू में 1 माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 3। अब देखो माइनस सी 2 बार है, माइनस बी 2 बार है, माइनस ए इसी तरह से माइनस ए भी 2 बार है, तो सारा 2 बार है और माइनस है तो हम ना -2 कॉमन कर लिया और ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया क्या किया हमने। अब देखो माइनस सी 2 बार में है तो हम लिखा -2 सी, माइनस बी 2 बार है तो -2 बी, फिर माइनस ए 2 बार है तो -2 ए। अब इसमें से हमने -2 कॉमन कर लिया और आगे पीछे कर दिया, तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, थोड़ा सा अरेंज कर दिया हमने, सारा कुछ हो गया। अब देखो सारा कुछ हो गया है, अब मैं नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1 इंटू 1 माइनस सी माइनस बी इंटू 1 माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए इंटू 1 माइनस ए इंटू माइनस सी ए सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी और फिर ए बी सी को माइनस सी के साथ, सॉरी गलती कर दिया हमने, ए बी और फिर ए बी को माइनस सी के साथ माइनस ए बी सी, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 - 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में 1 आप देखो माइनस कॉमन कर लो इनमें से और लिख दो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी, ये दोनों तो सेम हो गया। अब देखो ए बी सी बस देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, ये ए बी सी यहाँ पे नहीं है तो आप ए बी सी को हटा दो, कैसे, इस वाले इक्वेशन की मदद से, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप डाल दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 - 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और अपॉन में 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी की वैल्यू हम डाल रहे हैं, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया, क्या कोई दिक्कत है, क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं एडिशन में। तो थ्री माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और अपॉन में, अब देखो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो आप ऐसा पढ़ सकते हो, इस पूरे को अगर हम a पढ़ें, सॉरी इसको पूरे को x पढ़ें और इस पूरे को भी x पढ़ें, तो अगर रहे माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। अगर रहे माइनस एक्स तो हो जाएगा ना माइनस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ना माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखो दोनों ये पूरा और ये पूरा सेम है तो आप कैंसिल कर दो, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। दैट इज हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे, हम चले थे 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, और कहाँ पे पहुँच गए, 1 तक पहुँच गए। तो अब देखो हम यहाँ से चले थे, यहाँ पे पहुँच गए, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। अब देख लो एक बार।